तो सर फाइनली पहले तो आप अपना नाम और अटेम्प्ट होता है। आदित्य हृदय उपाध्याय, सेकंड ये सेकंड अटेम्प्ट, मीडियम सर इंग्लिश। इंग्लिश। तो सर जो आपने मॉक इंटरव्यू दिया था, मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में क्या फर्क समझ में आया? से ज्यादा मुझे अंतर नहीं लगा, मॉक इंटरव्यू जैसा ही था। मॉक इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काउंटर क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। आपकी स्टैटिक्स पोर्शन और करंट ओरिएंटेड जो वेटेज था क्या था? मेरे बारे में ज्यादा, मैं स्टैटिक नहीं बोलूंगा, मेरे बारे में ज्यादा क्वेश्चन है। हाँ, मेरे इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन थे, भगवत गीता के बारे में क्वेश्चन थे। भगवत गीता हाँ, मेरा क्या पूछा इंटरेस्ट गया था? कर्मण्येवाधिकारस्ते, मुझे धर्म मत समझाओ उसका मतलब समझाओ। धर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा था, और यही सब सर अगर बात करें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की, तो क्या सिचुएशन रखा गया आपके सामने? मुझे बोला गया कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट में अच्छे से काम कर रहा हूँ और मेरा प्रमोशन होने वाला है। मेरे अंडर में एक आदमी है, वो करप्शन कर रहा है, मैं जानता हूँ वो गलत कर रहा है, मैंने उसकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दी है दूसरे डिपार्टमेंट में, पर वो आदमी चीफ मिनिस्टर का सबसे स्पेशल आदमी है, या फिर उसके बाद सबसे स्पेशल आदमी है। तो मैं ट्रांसफर अगर मैं नहीं करता हूँ, मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मुझको गलत जगह ट्रांसफर कर देंगे, तो मैं क्या करूँगा? तो फिर आपको लगा कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से दिया या फिर लग रहा है कि गड़बड़ हो? नहीं, मैं इसमें यही रहा कि सर मैं नहीं करूंगा, अगर मैं ऐसे करूंगा तो बार बार फिर ऐसे करना पड़ेगा, एक बार तो लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं। और सर मैं यही विश्वास करूंगा कि मुझे जहां भी ट्रांसफर किया जाएगा, मेरे बाद जो आएगा वो अच्छा काम करेगा। इस सिस्टम अच्छे लोग को निकाल रहा है, तो बस यही था। और ओके सर, जो स्टैटिक्स पोर्शन था और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, ऑप्शनल कुछ दिखा? ऑप्शनल का एप्लीकेशन मैं कैसे करूंगा, इस पे आया था। अच्छा, तो सर कुछ ऐसी बात जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए जो 2024? सब अच्छा पढ़ रहे हैं। सर आपका ऑप्शनल क्या था? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। न्यू एस्पिरेंट को ये यहाँ तक पहुँचने के लिए, जैसे पीटी और मेंस एग्जाम आप निकाल चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, तो क्या स्ट्रेटजी आपका था और क्या बताना चाहिएगा न्यू एस्पिरेंट को? मैं ये बोलूंगा, आप अपना जहाँ पे पढ़ रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, मेहनत कीजिए, और रिव्यू लेते रहिए कि क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और बाकी भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा। सर अंदर में क्या क्या प्रोसेस होता है इंटरव्यू देने से पहले तक? आपको पहले जाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपसे कुछ फॉर्म फिल करवाएंगे, फिर सबको टेबल्स अलॉट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, फिर 1 बाय 1 आपको बुलाया जाता है, जो भी आपका नंबर होता है। ओके सर। और इंटरव्यू देने से पहले का हेजिटेशन कैसा होता है और इंटरव्यू देने के बाद कैसा फील हो रहा है? मतलब अभी मिक्स्ड फीलिंग्स है, मुझे लगा मैं कुछ क्वेश्चंस को बेटर टैकल कर सकता था, पर वो ऑन द स्पॉट होता है, तो अब बाकी ओवरऑल मैं जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे या फिर दिमाग लगाने के क्वेश्चन थे, उसमें मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा किया, और बाकी देखेंगे। ओके सर। आपको किस टाइप का इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया? मुझसे मेरे बैकग्राउंड में पूछा गया कि मैं सिविल इंजीनियरिंग से इस सेक्टर में क्यों आना चाह रहा हूँ। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया कि कोई करप्शन कर रहा है, मैं उसके खिलाफ ट्रांसफर नोटिस डालूंगा कि नहीं डालूंगा। उसके अलावा इजराइल हमास पे पूछा गया, सेमीकंडक्टर मिशन पे पूछा गया, G20 पे पूछा गया। और सर आप आईएएस बनने के बाद टनल कोलैप्स पे पूछा। अच्छा सर, आईएएस बनने के बाद सबसे पहले आप कौन सा काम करना चाहिएगा? पहले तो ज्यादा कुछ सोचा नहीं है, पहले एग्जामिनेशन अगर क्लियर हो जाएगा तो जो भी प्रोसेस होगा उसको फॉलो करेंगे, मैं ज्यादा आगे की नहीं सोचता। सबको मैं बस बेस्ट विशेस दूंगा। ठीक है सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।